हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग का 30वां चैप्टर और 9वां एपिसोड। इसका एनिमेट हो गया है एपिसोड अभी, लेकिन मैं तो मांगा पैनल से ही दिखाऊंगा जो है उसके कॉमिक के। तो शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने ये देखते हैं कि वो जो बंदा है डाइसिक टाइसिक जो भी उसका नाम है, वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा कि तुम बाहर जाके कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम तीनों को छोड़ दूंगा। लेकिन जिन्हों बोलता है मुझे तेरे पे भरोसा नहीं, तेरे एक एक लफ्ज़ में मेरे को भरोसा नहीं है। तू अभी स्टोरी बता रहा था कि मैं तुम्हें कैसे मार के बाहर क्या बताऊंगा, तो मैंने सोच लिया है तू एकदम गद्दार है, तेरे पे भरोसा किया नहीं जा सकता। उसके बाद टाइसिक जो है वो जिन्नू पे अटैक कर देता है। जिन्नू वो अपना खंजर आगे बढ़ाता है और उसका अटैक ब्लॉक करता है। उसके बाद टाइसिक हंसते हुए कहता है तुम मेरे पे यकीन करो या नहीं करो, लेकिन तुम लोग अभी मरने वाले हो। उसके बाद जिन्नू कहता है तुम्हें भी इस बात की फिक्र करनी चाहिए। टाइसिक कहता है इस बात का क्या मतलब है। जिन्नू कहता है टाइसिक से क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम मरने वाले हो। उसके बाद टाइसिक उसको कहता है तुम्हारी रीअवेकनिंग के बाद तुम मुझे नहीं पता तुमने कितनी रैंक हासिल की है, लेकिन एक इंसान को मारना और एक मॉन्स्टर को मारने में फ़र्क होता है। टाइसिक अपनी स्टाइल एबिलिटी यूज़ करके उधर से गायब हो जाता है। उसके बाद टाइसिक देखते देखते कहता है तुम बहुत स्लो हो, लेकिन जिन्नू उसको देख के बोलता है तुम बहुत फास्ट हो। उसके बाद वो दोनों लाइट की स्पीड से फाइट करते हैं। जो मिस्टर सॉन्ग देख नहीं पाते हैं वो बोलते हैं मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये फाइट क्या कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों को देख के हैरान हो जाते हैं कि ये वो बच्चा नहीं है जिसको मैं जानता था, अभी तो ये बहुत मैच्योर हो गया है और फाइट तो एकदम रापची कर रहा है। टाइसिक कहता है कि मैंने जो पैसे लिए हैं इन सबको मारने के लिए वो बहुत कम है, मुझे इसके ज़्यादा पैसे लेने चाहिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था सी रैंक के डंजन में मुझे एक ऐसा हंटर मिल जाएगा जो मेरी फाड़ दे। टाइसिक फिर कहता है कि हम दोनों की स्पीड एकदम सेम लेवल में पहुंच गए, लेकिन वो बोलता है तुम्हारी ये जिन्नू से कि तुम्हारी ये फास्टेस्ट स्पीड है तो तुम मेरे हिसाब से बहुत स्लो हो, क्योंकि मेरी स्पीड इससे बहुत ज़्यादा है। जूही जो जिन्नू के पीछे रहती है वो अपनी मैजिकल पावर जो उसकी रहती है उससे जिन्नू को एक बूस्ट देती है जिससे वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद टाइसिक सोचता है मुझे पहले ही ये बी रैंक के हंटर को मार देना चाहिए था, क्योंकि ये अभी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बन रही है। उसके बाद जो है जिन्नू हवा में लड़ने लग जाते हैं दोनों एक दूसरे से टाइसिक, और लेकिन टाइसिक बोलता है तुम्हें अभी अपनी वो जो बी रैंक के हंटर जूही है उसको बचाना है तो अभी जाना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना खंजर जो है वो जूही के ऊपर फेंकता है, लेकिन सामने मिस्टर सॉन्ग्स अपने तलवार लेके उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसका जिन्नू कहता है तुम मुझे मारने का इंटेंशन थोड़ा कम करो, क्योंकि अभी मेरी विंडो में आ गया है। वो कहता नहीं है, उसकी विंडो में आ जाता है कि अभी तुम्हारे सामने जो एनिमी है उसको मार दो या तुम मरे जाओगे। जिन्नू कहता है अभी मेरे को एक ही वजह नहीं दो दो वजह है कि इसने जूही को मारने की कोशिश की है, हमें भी मारना चाहता है, और ये तीसरी चीज़ सिस्टम भी मुझे कह रहा है कि मैं इसको मार दूँ, अभी तो मेरे को इसको मारना ही पड़ेगा। उसका टाइसिक सोचता है मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास इतनी स्पीड है, मैं असैसिन टाइप हूँ, लेकिन ये लड़का मेरे से डर नहीं रहा है, इसकी कोई वजह तो होगी। उसका टाइसिक कहता है तुम मेरे से फाइट करके बहुत एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकते हो। उसका जिन्हों अपनी स्क्रिप्ट जो भी एबिलिटी है वो यूज़ करता है और अपनी 30% स्पीड को बढ़ा लेता है। उसके बाद फाइट करते करते जिन्हों उसकी गाल पे कट मारता है, जिससे उसका इफेक्ट जो रहता है पैरालिसिस इफेक्ट उसके जो खंजर में रहता है वो उसकी बॉडी में इफेक्ट करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद वो बोलता है इसके डैगर पे पॉइजन लगा हुआ था। उसके बाद वो अपना पावर रिलीज करता है टाइसिक, जिससे उसका पैरालिसिस इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसका जिन्नू बोलता है ये उसी पे काम करता है जो इससे कमज़ोर हो, मतलब कोई अपनी पावर रिलीज करेगा इसको लगने के बाद तो ये अपना पैरालिसिस इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टाइसिक बोलता है तुमने अपनी स्किल तो दिखा दी, अभी मैं तुम्हें अपनी स्किल दिखाता हूँ। उसके बाद वो गायब हो जाता है, लेकिन वो जिन्नू देख के हैरान होता है ये किधर से आएगा, अभी ये किधर गया। उसके बाद वो साइड से हमला करता है, लेकिन जिन्नू अपनी ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वो वापस गायब हो जाता है। वो बोलता है मैंने अपनी ऑरा अपनी पूरी बॉडी को गायब कर रखा है, लेकिन तुम्हारी सेंसेस इतने हार्ड हैं कि वो मेरे को टैगर कर ले रहे हैं, मतलब ढूंढ ले रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं ये बहुत रेयर एबिलिटी है जो किसी किसी जो असर्टेन टाइप है उनको मिलती है, लेकिन ये किसी को दिखी नहीं है आज तक, क्योंकि मैं किसी को दिखाता हूँ तो मैं उसको एकदम
चाकू की तरह काट देता हूँ रे। उसके वो गायब होके उसके पैर पे अटैक करता है, एकदम गायब होके। उसके बाद जो अपना जिन्नू है वो चिल्लाता है और नीचे बैठ जाता है। टाइसिक बोलता है बीरेंग के जो रहे वो हंटर है वो तुम्हें आके हील करेगी तो तुम हील हो सकते हो, लेकिन वो जितनी दूर खड़ी है उधर से वो हील नहीं कर सकती। जैसे ही जूही आगे बढ़ती है वो बोलता है तुम एक कदम भी आगे बढ़ा है तो तुम्हें तो पहले मारूंगा। उसके बाद जो मिस्टर सॉन्ग है वो बोलते हैं मैं जिन्नू के लिए कुछ मिनट तो निकाल सकता हूँ जिससे वो हील हो जाए। उसके बाद वो बोलता है, टाइसिक बोलता है अरे बूढ़े, तेरे को लगता है कि तू मेरे को मार पाएगा? तू मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा और तू तो अपने नॉर्मल स्पीड में भी नहीं जा पाएगा। उसके बाद वो बोलता है जो जिन्नू से, ये तू कब तक ठीक हो पाएगा रे? जब तक तू ठीक होगा ना, जब तक मैं तेरे को मार दूंगा। उसके बाद वो जिन्नू बोलता है ए तू चुप, तू बहुत बोलता है। उसके बाद वो अपने स्टेटस रिकवरी स्किल में जाता है और अपने स्टेटस रिकवरी स्किल को यूज करता है और अपने आप को हील कर लेता है। टाइसिक देख के और जूही देख के हैरान हो जाता है। टाइसिक बोलता है इसकी माँ का, इसके पास तो जादू भी है लेकिन ये असैसिन टाइप नहीं हो सकता, इसके पास सब कुछ है, बहन जो जादू भी कर सकता है, ये भी है, सब कुछ है, ये अपने आप को हील भी कर सकता है। उसके टाइसिक कहता है ये बहुत खतरनाक भी इंसान है तो मेरे को इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद वो हमला करता है लेकिन वो अपना जिन्नू कहता है मेरा एक इमोशन मर गया रे, अभी मैं इसको क्या बताऊं। उसके बाद वो जैसे हमला करता है टाइसिक जिन्नू के ऊपर, जिन्नू अपने टाइगर से उसको एकदम गले पे वार करता है, लेकिन वो सोचता है ये मेरे को देख कैसे सकता है। उसके बाद वो बोलता है तुमने अभी मेरे गले पे वार किया, तुम लगता है तुमने पहले किसी इंसान को मारा है अभी, लेकिन तुम किसी इंसान को मारने में झिझकते नहीं, तुम मेरे जैसे हो। हम इवेकनर ने, हमें दुनिया ने बहुत कुछ दिया, अभी मेरे को दुनिया की कोई भी रूल्स वूल्स को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम शक्तिशाली हैं तो हम ही कानून बन जाते हैं ना इस दुनिया के। उसके बाद टाइसिक बोलता है मैं अभी अपनी तुम्हें पूरी शक्ति, ट्रू पावर दिखाता हूँ। उसके बाद टाइसिक उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो अपना जिन्नू है वो ओपी अपने एक डैगर से ऐसे ऐसे करके पूरा अपने एक ही डैगर से उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके टाइसिक उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है अपना जिन्नू अपना मुंह खोलता है वो, लेकिन उसका एक नया स्किल वो होता है अपग्रेड, जिसका नाम होता है किलिंग इंटेंट, जिससे अभी सामने वाले को उसको पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ। और जैसे ही वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है वो अपना टाइसिक बोलता है, टाइसिक एक पानी, उसको लगता है मैं पानी में हूँ, और जैसे ही वो सामने दिखता है तो जिन्नू की आंखें खुलती हैं डार्कनेस की। उसके बाद ही जिन्नू का डैगर उसके छाती में होता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। और टाइसिक पीछे की दीवार में एकदम सट के खड़ा हो मतलब बैठ जाता है और वो बोलता है मैं कमजोर था इसलिए मैं मर गया। उसके बाद वो जिन्नू से पूछता है तुम कौन सा हंटर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास स्किल है, पावर है, तुम्हारे पास सेंस है, सब कुछ है, तुम हो क्या? वो जिन्नू बोलता है मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें नहीं बताता तुम नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलता है अच्छा मैं बताता हूँ, मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हर एक फाइट के बाद मतलब लेवल अप होता है। उसके बाद जो किलिंग इफेक्ट जो रहता है जिन्नू का पैरालिसिस वो ऑन हो जाता है और अपना ये मर जाता है। ओके बाय गाइज, आज की वीडियो ये इतनी ही होगी, बस दिन मिलेगी तुम्हें नई वीडियो। ओके बाय, टाटा सी नारा।